दोस्तों, द वर्ल्ड ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम द इनसाइट विद मीडिया प्रैक्टिशनर सीरीज़ में डॉक्टर अनुराग बत्रा जी से बात करेंगे। डॉक्टर अनुराग बत्रा जी इज़ फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ एक्सचेंज फॉर मीडिया ग्रुप एंड एट द सेम टाइम ही इज़ द एडिटर इन चीफ एंड चेयरमैन ऑफ द BW बिजनेस वर्ल्ड मीडिया ग्रुप। सो डॉक्टर बत्रा, आज हम I have always seen you always use the word karma come back, and you ask people usually to clap and praise others always. So why you use this word karma come backs? ऐसा नहीं है, जनरली आई बिलीव whatever you sow, जो बीज डालोगे वैसा फल मिलेगा। तो अच्छे बीज डालो। सो इट्स इनफैक्ट माधवी जी, मैं आपको इतने साल बाद मिल रहा हूँ, आज हम बातचीत कर रहे हैं। मैंने अभी एक किताब पढ़ी 18 महीना पहले। मेरी मदर का देहांत हुआ 18.5 महीना पहले। तो मैंने किताब पढ़ी, मेरे पास आई और मैं घर पे था। उसका नाम है फ्लूक। फ्लूक मीन्स तुक्का। इट मीन्स लक, चांस, सेरेंडिपिटी, कोइंसिडेंस, प्रारब्ध अगर आप हिंदू है। और मेरी लाइफ हैज बीन अ फ्लूक, तुक्का है। मैं तुक्के से हर चीज़ कर रहा हूँ और मेरे को लगता है कि मेरे माँ बाप के सुकर्म के कारण मुझे फल मिल रहा है। अच्छा, मैं बहुत डीपली बिलीव करता हूँ उसमें। हाँ, you have always been humble man, जितनी बार आपसे मिली। humble का, I don't know, but I really believe that I work hard, I do all that, but ultimately तो फल ईश्वर की कृपा से और माँ बाप की कृपा से मिलता है। इसलिए दुआ लो। बाकी तो दुनिया ऐसी है कि आप कई बार किसी के लिए कितना भी कर लो, तो जो आप उनके लिए नहीं कर पाओ वो उस चीज़ को पकड़ लेते हैं। लेकिन उसमें भी अपनी तरफ से डू द बेस्ट यू कैन व्हेन यू नो व्हाट यू नो। रेस्ट द यूनिवर्स विल गिव यू। कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। दैट्स व्हाट यू। आज के जमाने में हम करते हैं फल की चिंता। ऐसा नहीं है कि कहना, स्पेशली इफ यू रन अ बिजनेस, की फल की चिंता मत करो। हम वी हैव आवर गोल्स, वी हैव आवर milestones, we have our revenue targets. So we do work hard and we expect things will work out. And if you have the right intent, you have the right intensity, I think you get to your goal. अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि लोग क्यों के लिए कितना भी कर दो, लेकिन एक नेगेटिविटी वो पकड़ के बैठ जाते हैं। सो इन दिस इन्वायरमेंट आई हैव ऑलवेज ऑब्जर्व्ड यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। How you keep yourself optimistic? देखिए, मेरे I'll tell you, एक ही ह्यूमन टेंडेंसी है माधवी जी, मैं भी वैसे ही हूँ। I keep saying whatever you focus on grows. जैसे एक क्लासिक एग्जांपल है कि आप एक चीज़ को पकड़ के 2 घंटा अपने हाथ में रखिए तो दर्द हो जाएगा। मतलब चेंज करते रहिए। तो एनीथिंग दैट यू फोकस ऑन, तो लाइफ में इतना कुछ पॉजिटिव है। छोटा मोटा आपके हिसाब से नहीं भी होता तो ही क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए, और क्या है, अगर आपका एनर्जी अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा यू हैव टू बी एक्सटैटिक एवरी टाइम, यू हैव टू बी फुल ऑफ एनर्जी। दैट यू आर लो ऑन एनर्जी, आई एम लो ऑन स्लीप, आई एम ओवरथिंकिंग अबाउट समथिंग, बट आई नो दैट एवरीथिंग वर्क्स आउट, एवरीथिंग वर्क्स आउट बेटर देन यू एक्सपेक्ट। सो फोकस ऑन द पॉजिटिव्स। इतने सारे पॉजिटिव्स हैं लाइफ में, और वॉट एवर यू फोकस ऑन विल ग्रो। और इंसान क्या याद रखता है कि 90 चीजें ठीक जा रही हैं। आप एक इंसान की 40 तारीफ करिए, उसको एक छोटी सी नेगेटिव बात बोलिए, उसको इस नेगेटिव बात पकड़ के बैठ जाएगा वो। तो वो इंसान की फितरत है। और इसीलिए आई कीप सेइंग फोकस ऑन द पॉजिटिव्स। द एबिलिटी टू बी इन अ good mood or not let your mood fluctuate because of what's happening around you is the biggest superpower. Equanimity, हम मेडिटेशन में बोलते हैं कि सामंतर होना। तो अगर आप, मैं वहाँ पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन you're trying every day. I normally I give it my best, whatever I understand, whatever, and उसके बाद ईश्वर कर ही देता है। ऐसा भी भगवत गीता में लिखा है कि माइंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, माइंड इज़ योर वर्स्ट एनिमी। सो आई विल आस्क हाउ यू हैंडल योर माइंड, बिकॉज वी ऑल वर्क। मैं भी चिंता करता हूँ, कई बार करता हूँ चिंता। ऐसा कहना कि मैं कभी, लेकिन मैं बहुत कम करता हूँ। और मैं फिर मेरा 2 डिफेंस मैकेनिज्म है, 3। पहला डिफेंस मैकेनिज्म भगवान से प्रार्थना करना, मंदिर जाना है जहाँ भी है। मैं रोज मंदिर जाता हूँ, रोज नहीं तो 6 दिन तो जाता ही हूँ। कई बार ट्रैवल कर रहा था, कभी किसी सिटी में नहीं जा पाता हूँ तो। बट दूसरा, नींद, सो जाओ। ज्यादा थक जाओ, ज्यादा दिमाग चल रहा है, सो जाओ। मतलब आप किसी पर्टिकुलर मंदिर में नहीं जाते, लेकिन जिस भी सिटी में जाते हैं आपको मंदिर चाहिए जाने के लिए। लेकिन हाँ, दिल्ली में मैं जाता हूँ, एक राम जी का मंदिर है, राम मंदिर।
एक गणेशा जी का टेम्पल है। ये राम मंदिर आपके ये रामानुजपत्ती पे चलता है, ये साईं बाबा मंदिर के पीछे है। अच्छा, आई लोधी हैव रोड सीन पे। इट, आई हैव सीन इट। और वहाँ जाके मुझे बहुत शांति मिलती है। बाकी सब मंदिर अच्छे होते हैं, ऐसा आप जिस चीज को एक से कनेक्ट हो जाते हैं हम। जिससे बहुत शांति बहुत है वहाँ, सफाई बहुत है। अब वहाँ के जो पंडित है उनसे एक संबंध भी बन गया है। तो और मैं साउथ दिल्ली से कनॉट प्लेस ऑफिस आता हूँ, रास्ते में भी है। तो ऐसे में कल लैंड किया और मैं कल अयोध्या गया था। अच्छा। पहली बार राम मंदिर गया था, लैंड करके एक IMC के सामने कामाख्या माता का मंदिर है। हाँ, कामाक्षी टेम्पल। कामाक्षी में वहाँ गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, it's a तो beautiful मंदिर तो temple. मैं या तो मंदिर चला जाऊंगा, प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, और मैं बिलीव करता हूँ प्रार्थना से सब कुछ हो जाता है, ईश्वर It सब moves कुछ कर लेता mountain, है। हाँ। और दूसरा मैं जाके सो जाता हूँ। तीसरा अपनी फैमिली, बेस्ट मेडिसिन। अपनी फैमिली है, मेरी बीवी, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, वो बोल देती, वो भी शी इज वेरी वाइज एंड वेरी ग्राउंडेड। तो इन सब चीज़ों में ना अगले दिन फिर दोबारा लग जाए। Both you have a love marriage as far as I know. No, it's not a love marriage. It was an arranged marriage. My mother spoke to my father-in-law, and that's how the arranged marriage happened. और Okay. इस साल में 24 मई को मेरे 25 साल पूरे हो जाएंगे। Oh, congratulations in advance. Silver Jubilee. So I have one more question. So, like you started very humbly. You have a very humble beginning, and you made it quite big. Now you are giving awards to the media fraternity. People acknowledge that award. It's not like the 10, 20 awards in the row. It had made its own impact and goodwill. So how you see yourself now, your journey? देखिए, पहली बात तो है कि I still believe, first of all, I am grateful to the community. मैं एक्सचेंज फॉर मीडिया को बिजनेस नहीं समझता हूँ। इट इज़ माई फ्रेटर्निटी, इट इज़ माई कम्युनिटी, मेरा समुदाय है, मेरे दोस्त है, मेरे संबंध मीडिया इंडस्ट्री में। आई वुड से मीडिया, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ये 3 धड़े हैं उसमें। सो आई एम ग्रेटफुल टू देम फॉर देयर पेट्रनेज ऑफ व्हाट वी डू, देयर सपोर्ट, देयर एक्नॉलेजमेंट, their love, their affection, their relationships. So the industry has grown in the last 20 years, and so have we. We've completed 20, in June we'll complete 26 years. For last 24 years we are the leaders in this space. We are very editorially driven, whether it's exchangeformedia.com for the last 26 years, or it's Samachar for Media for the last 17 years. We break every story in the media, advertising, marketing domain. And we take it very responsibly. It's not, I have colleagues who are with us for 15 years, they're covering the industry for 20, 25 years. We have a large advertising, marketing, media team, they've been with us for a while. We have a curation team. So again, I believe we've done well, but we have a long way to go. So what is a guiding principle for that? No one just become I don't know. by मैं fluke. आपको कोई थ्योरी नहीं दे सकता हूँ वैसे। But what you think? What you think? माधवी श्री जी, I believe in the power of compounding. चाहे आपका वेट हो, अगर आप हर 1 महीना रात को डिनर नहीं खाएंगे तो वेट कम हो ही जाएगा। इसी तरह आप रोज अग्रसर रहें, थोड़ा थोड़ा काम करते रहें, तो काम तो हो ही जाता है। So we've been very consistent. If I were to ask me, we have been very collaborative with everybody in our industry, and that has led to compounding, और उससे कुछ बन गया। बहुत consistency से daily. So and for the last 10 years, 12 years, I don't run Exchange for Media on a day-to-day basis. There's a team, there's a co-founder of mine, he runs it. I spend all my time in business world. We are meeting in the business world office. I'm here when I'm in Delhi every day. I have a long way to go to the business world. So we build many B2C and B2B communities. Acha, if situation and people are not according to you, which happen to all of us, I mean to anyone, so what you do? How you? देखिए, मैं इमोशनल इंसान हूँ, तो मुझे थोड़ी देर तो बुरा लगता है, लेकिन आजकल मैं ज़्यादा देर उसमें रहता नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका पैर कीचड़ में सन जाए तो लेके थोड़ा घूमते रहोगे, आप धो लोगे ना, तो थोड़ी देर तो मुझे भी इम्पैक्ट करता है ये कहने की। फिर मैं हमेशा सोचता हूँ whatever happens happens for good. I live with that philosophy. Optimistic. जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे। और फिर मैं कई बार ऐसे आत्मचिंतन भी करता हूँ कि मैं क्या बेहतर कर सकता था,
क्या मैं उस इंसान के लिए कुछ बेहतर कर सकता था, क्या मैंने उसके साथ सही आचरण किया, what could I have done better and different, and sometimes the answer is nothing. I have done my best, and sometimes yes I believe I could have done better, and then मैं ईश्वर पे छोड़ देता हूँ, वैसे भी कोई चॉइस नहीं होती है, तो I do my best, you know, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, मैं सोचता हूँ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। और मैं एक और बात मानता हूँ, हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है। ओवर पॉपुलेटेड नहीं, चाहे तो अभी आजकल मैं ये भी ज़्यादा चिंता नहीं करता कोई आए। यस आई लाइक टू रिटेन एवरीबडी हु इज गुड, बिकॉज अच्छे लोग को संभाल के रखना चाहिए, एंड बट आई वांट टू डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन इन द राइट मैनर। दैट्स हाउ आई थिंक, बट थोड़ी देर तो मुझे भी लगता है, and sometimes I marvel at people are so short-sighted, they're so transactional, but equally you meet people who are so lovely and they're so selfless and they're so relationship oriented. You have written lots of books. How you manage time to do that? It's a very serious thing. मैं देखिए, मेरे को बहुत सारी किताबें लिखनी है, मैं अभी समय उन पे नहीं लगा पा रहा हूँ, but yes I like writing, and when something really gets I'm interested in it, or then I write. I think reading and writing gives me the most happiness, then is watching movies. Do you write with pen or with I write on the pen, and sometimes in the flight I write on iPad, my iPad, but you know, reading and writing gives me the most happiness, and then is watching movies. These are two things that I love. So I think I'm going to do more of both. Hopefully in the next few years you'll see me writing more books. आपके पिछले जवाब से मुझे स्वामी विवेकानंद का एक कोट याद आया। स्वामी जी ऑलवेज सेज बीइंग सेल्फलेसनेस इज वेरी you know long term paying, but people lose patience to be that. और दूसरा की ऑनेस्टी, you know I keep saying कि आप लोगों के लिए अच्छा करोगे तो वो नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, और when you do the right thing, why do you go to the temple, why do you exercise, why you're on time, why do you wear good clothes, why because you want to feel good about yourself, if you do the right thing. और कई बार आशाएं होती हैं, बट मैं जिस एज पे हूँ, जिस मकाम पे हूँ, जो भी होता है अच्छे के लिए। I have a last question with you. Since you are into media industry, at the same time you are connected with the business world also, Mr. Narendra Modi has a lot of ambition for the Indian businessmen. So how you see Indian business going from right now? Although we have a temporary crisis in the world level. And it shall pass. And from related to media also. See, I'll tell you, Madhushree ji, ऐसा है कि मैं ये बातें पहले भी बोली हैं कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, when a prime minister stands up and he says it's okay to fail, it's okay to be an entrepreneur, it changes the cultural conditioning of the parents for a long time, you know. कोई अपने बच्चे को नहीं कहता फेल हो जाओ या कोई entrepreneur बनो, but you know today thanks to the policies of the government, look at the number of entrepreneurs, unicorns, role models we've created, and of course we wrap the government on the things it doesn't do well. When the government does well, the government of the day must be given credit. Also मैंने ये चीज़ पहले भी कही है कि पिछले 10 साल में मैंने देखा है जो हिंदुस्तानी उद्यमी हैं, the Indian entrepreneurs are they've become ambitious. They want to make a global impact. And they want to be global within the first 5-10 years. Are they capable? Having ambition is not. Indian entrepreneurs are 100% capital. All they need is big capital. I think Indians are capable of everything. So this Prime Minister, this government has brought their confidence back. You know, look at the pride having an Indian passport. Look at the kind of outreach India has done. And can I tell you, मेरा बिगेस्ट एजेंडा ये है कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं तो नंबर 7 पेज पे आता है, इंडियाज प्राइम मिनिस्टर was possibly the greatest political leader history has produced in India, and I'm sure he'll come back for the 4th time. There's no question. I've been saying this much before the Bengal verdict and the Assam verdict, because he's, look at, in his 3rd term, he still has, look at his approval rating. He has a lot of to-do list. To-do list. वो लगे रहते हैं, and you know
three things about that I admire is one, he thinks long term, 20, Yes. 30 years. He thinks on a scale. And he has a He full thinks planning. transformational. तो एक blue sky thinking है, ये नहीं कि हम मतलब, तो I think genuinely India is lucky to have a leader. Of course, the West Asia crisis has produced a temporary issue for India. Yes. The Prime Minister outlined I think it. it's for all over the world, not for all just over the India. world, of course. I'm sure. But our industry pace has got affected by it. That's the It only has, thing. it has. The supply chain has got issued. The consumer sentiment has got issued. And till now, the government has subsidized petrol, oil, and But we and managed. I we must say, managed, the successfully we government managed. And you know, India will tide over this. It may be a little tough. We tided over COVID, of course. Lots of people lost their loved ones, and it's always sad. But the fact is that we have continuity of leadership in Narendra Modi, and that matters. But Western country also has lost, despite their good medical absolutely. services. So as I said, we are the only country in the world that are growing at that pace, at that scale. I think I was in Lucknow on the weekend. I saw the transformation of Lucknow. I went to Ayodhya. I saw what has been created. You are in Calcutta also. Yeah, I was in Calcutta. So how you think now the I genuinely BJP is there believe also? that the spiritual tourism will grow in India. Yes, even I And believe. over the next decade, the services sector will grow because of tourism growing in the spiritual trade in India. Indians going to- Already spiritual tourism is more contributor of more than 60% revenue to the total tourism industry. Yeah, but the overall number is still very small, so it needs to go. It's a country like France gets more tourism than us. A city like Paris gets more tourism than all the India together. We have so much to offer to the world. We have so much to offer to the Indians. Infrastructure. Both in terms of beautiful infrastructure. Look at the airport in Training Ayodhya. of people. I feel training of people is That also will not also there. happen. That will also happen. By the way, the UP government has entered into a partnership with Tata Technology to be able to train their people. So I think that will also happen. In 2024, I was in Ayodhya. I have seen people who are coming from MPs, but they are selling this, corn, sweet corns at the price of 40. What you can sell over here in Delhi, Calcutta, metro cities. This guy coming from a small town, he is fetching that much money. So, this places, development of these places are Yeah. giving them lot of opportunity. I saw. Now they are recognizing it. I must tell you, Madhvi ji, I lost my mother 18.5 months back. I wanted to take my mother to Ayodhya. But I said, I'll take my dad. He's 86 plus. And I saw there were helpers who were taking elderly people. And I said, see, jobs have been created for them. Yes, yes. And as it grows, more and more jobs will be created. And there is an Ayodhya, there is a Kashi, there is a Somnath. So India has a lot हिंदुस्तान में of तो places. कितना हम अपने भारतवर्ष में अगर घूम लें तो मतलब Swami Vivekananda, I will again quote, he says India is essentially a spiritual country. absolutely. I have a last question for you, since I am from Calcutta and you have just come from Calcutta, and there is a change of regime over there. Now BJP is also there, BJP in center, as we call it, double engine ki sarkar. So what you see in near future for the Bengal? पहली बात तो है, मैं 10 अप्रैल को भी कलकत्ता गया था मेरे रियल एस्टेट मैगजीन के अवार्ड्स थे. तब भी मैंने लोगों ने पूछा, उन लोगों ने बोला कि बीजेपी कांटे की टक्कर देगी. और जो बीजेपी कार्यकर्ता आरएसएस नेताओं ने कितना मेहनत की, वो जो वहाँ पे चेंज का अंडर करंट था, लोग परेशान थे. पीपल वांटेड अ चेंज. There was a law and order issue, there was a lack of progress issue, there was a corruption at the lowest level issue, there were other issues also. A certain part of the state felt that there was a skew towards a certain community. So there were all those undercurrents. I did ask a lot of people who are helpers in the hotel, taxi drivers, hawkers, vendors. They are the real source. Yeah, so I asked them. These are the people I asked who said BJP has a real chance. And they were all happy with the change.
So there is euphoria around the change, and it's a change for development, it's a change for resetting, it's a refresh. And I'm sure Bengal over the next decade is not that easy to transform an organization. It's definitely not easy to transform a state. So it will take some time, but I think. But Sanjeev Sanyal is very much advocating for these changes and industrialization of the Bengal. Yeah, I mean, Bengal used to be look at all the big business houses used to be in Calcutta and Yes. West Bengal. Yes. So, if India has to become 5 trillion, UP has to contribute 1 trillion, other states also have to contribute. West Bengal may be one of those states that may be a surprise candidate in contributing to India's GDP growth. Also because of its border with Bangladesh, it's a very sensitive Area. state, and the border fencing is something that the state government has got to work within the first few hours of getting elected and being sworn in. So I think it's better days for Bengal. I hope it stays peaceful. I hope the opposition accepts its defeat gracefully and lets the power manifest itself into power for the people, for the progress of Bengal. But it's good. People are happy and they have expectations. So you like your Bengal trip, Calcutta trip? I'm just really. Of course, there is certain charm about Calcutta. Yes. And of course, there are historical places, there are cultural places, there are religious places. I always enjoy going to Calcutta. But I go normally for 1 day, 2 day. I want to go next time for 3-4 days. I go You one should. day, You next night should. I'm back. But I think I should do a longer trip. The beauty in India is that India is growing. Yes. It's growing in every sphere. And And each when Indian Prime is Minister Modi ambitious. talks of Somnath or he talks of Rabindranath Tagore, I mean, progress is important, livelihoods are important, employment is important, but equally important is our taking pride in our national ethos, in our culture, knowing about it. And when the Prime Minister talks about it, the country takes notice, the citizens take notice, and it does work for the country. It does work. I mean, Somnath, मैं खुद जाना चाह रहा हूँ. I was there in 2024 when I have been to the Porbandar Ramkishan mission, and the infrastructure what I have seen over there, and I was there in Somnath in 1998 with my family. It's a total, change, 180-degree change. They have made so beautiful infrastructure. You feel like staying there, and they have accommodation facilities. So many things are there. I mean, honestly, Transportation. I'm a guy who likes going to religious places. Still मैं सोमनाथ के बारे में नहीं सोच रहा था. प्रधानमंत्री ने पिछले 1 हफ्ते में जो सोमनाथ के ऊपर लेख भी लिखा, ट्वीट भी किया, अभी आज गए. अब मेरी भी इच्छा होगी कि मैं भी सोमनाथ जाऊं. Connecting with तो the अगर Indian मैं tribes. ऐसा हूं तो ऐसे और भी तो हिंदुस्तानी होंगे, ऐसे और भी भारतवासी होंगे जिनकी अपने हिंदू धर्म में आस्था है. And I would love to go there. Thank you, Dr. Anurag Batra ji. Since मैं माधवी जी आप खत्म करना चाहते हैं, but since it's a positive podcast, I want to end by saying to all your viewers that life में ना 3 C से दूर रहिए. 3 C's. First is comparison. आप यूनिक हैं, आप अपने आप को कंपेयर मत करिए. आपकी जर्नी यूनिक है. दूसरा है criticize. Don't criticize. It's very easy to criticize people. दूसरों को समझिए भी. तीसरा is complain. अगर आपकी जिंदगी ठीक चल रही है, आप पैसे कमा रहे हैं, जितना भी अपनी फैमिली का ध्यान रख पा रहे हैं, आपकी सेहत ठीक है, so there is nothing to complain. So do away with these 3 C's. Embrace the 3 H's. First is hard work. Then whatever you focus on grows. Hard work and focus go together. Second is humility. जितना ज्यादा हम humble होंगे आपके लिए अच्छा है, और लोग आपसे डरेंगे नहीं, कोलैबोरेट करेंगे. और तीसरा is hope. I wake up. आपने मुझसे एक चीज भी पॉजिटिव. मैं कई बार मैं उदास होता हूँ, लो एनर्जी होता है, वो मैं डिप्रेस तो कभी नहीं होता हूँ. लो एनर्जी होती है, कई बार जाती नहीं है, तो आधा 1 घंटा आदमी सोचता है, बट आई मूव ऑन. बट आई वेक अप एवरी डे होपिंग दैट टुडे विल बी बेटर देन. आई लिव ऑन होप. और हमेशा बोलता हूँ 2 चीज हो इंसान के पास, कोशिश और उम्मीद. एफर्ट्स एंड होप यू डू इट. एंड आई एडेड 3 G's you should really give out. First is
ग्रैटिट्यूड. आप जो भी ये मेरे साथी मेरे साथ काम करते हैं बहुत मेहनत करते हैं. माई ग्रैटिट्यूड टू दैम. सेकेंड इज ग्रिट. ग्रिट का मतलब रेजिलियंस. वो आपको पता भी नहीं कि आपके पास है, बट यू आर फोर्स्ड टू हैव इट बिकॉज यू हैव नो चॉइस. एंड थर्ड, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज ग्रेस. If you are graceful, glory will come to you. This is what I want to say because it's a positive podcast. आपका objective is to be able to motivate people. And अपना, you know, there is a huge value in power of compounding. लगे रहिए और किसी दिन कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे. I believe in giving the a chance, a positive chance. Take a positive chance. The ultimate choice people exercise, we don't. We just put before them. That's our duty, both as a media person, both as an individual being. Definitely. Thank you, Anurag ji. Thank you for giving us the time. Pleasure is all mine. This is Ram Ram ji. Madhvi Shri signing off from Delhi.